गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है विनय सर CSNIP में। और आज का वीडियो मैं 12th कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हुआ हूँ। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैं आपको पिछली क्लासेस में पढ़ा रहा था मॉड्यूल्स बनाना, और मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल हम बना सकते हैं। बेसिकली स्टिल हमें सीखना है कि किस तरह से मॉड्यूल हम बना सकते हैं। और मॉड्यूल बनाने के लिए मैंने 3 स्टेजेस के बारे में कुछ डिस्कस किया था, वो मैं आपको पीछे ज़रा दिखाना भी चाहूँगा। ये देखिए, यहाँ पर हमने मॉड्यूल बनाने के लिए 3 स्टेजेस का डिस्कशन किया था, जिसमें स्टेज 1 हमारा हो चुका था। उसमें हमने 3 डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाए थे, जिनमें 3 डिफरेंट फंक्शंस थे। फिर स्टेज 2 में हमने एक कंबाइंड प्रोग्राम बना लिया था, लार्ज प्रोग्राम बनाया था हमने, और जिसमें फंक्शन भी थे और उनकी कॉलिंग भी थी। और आज जो हम करेंगे, हम इन फंक्शंस को अलग करके एक मॉड्यूल बना रहे हैं, तो वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। आई होप आपके समझ में आना चाहिए। तो मैं चलता हूं अपनी उस स्लाइड से जहां से मुझे आज की क्लास शुरू करनी है। तो वो है मेरी क्लास, जो कि शुरू हो रही है आज स्लाइड नंबर 43 से। शुरू करता हूं। क्रिएटिंग अ यूजर डिफाइंड मॉड्यूल, it is created in the similar manner as an ordinary Python program. So it is nothing but just a simple Python program .py file. तो सबसे पहले तो आपको ये सीखना है कि मॉड्यूल कोई अलग से कोई चीज नहीं होती है, वो एक ऑर्डिनरी पाइथन प्रोग्राम ही है विद एक्सटेंशन .py. इट कंटेन्स ऑल द रिलेटेड फंक्शंस। ये मॉड्यूल का मतलब होता है कि उसके अंदर सिमिलर नेचर के फंक्शन होते हैं। तो बड़ा क्लियरली यहां पर लिखा गया है कि इट कंटेन्स ऑल द रिलेटेड फंक्शंस दैट कैन हेल्प टुगेदर इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो सिंपल वर्ड्स में हम यही कह सकते हैं कि जो मिलते जुलते से फंक्शन है, सेम नेचर के फंक्शन हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको एक प्रोग्राम के अंदर डाल देते हैं रादर, और उनमें सिर्फ वही फंक्शंस होते हैं और कुछ नहीं होता है। नॉर्मली इट डज नॉट कंटेन एनी कॉलिंग ऑफ इट्स फंक्शंस। ये जो हमने .py फाइल बनाई है जिसके अंदर फंक्शंस हैं, इसमें सिर्फ फंक्शंस ही रहते हैं, उनकी कॉलिंग नहीं होती है। यूजुअली अ कॉल इज मेड फ्रॉम outside of it. So what is a module? Module is nothing but a collection of similar nature of functions and their calling would be from a different program. एक अलग प्रोग्राम से होगी। So now we are creating a module named salary underscore resource. हमें एक मॉड्यूल बनाना है salary underscore resource and make a program small underscore salary underscore program which calls functions. कौन कौन से? function underscore DA underscore calculate, function underscore DA underscore calculate, function underscore, अब थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, function underscore DA underscore calculate, और दूसरा फंक्शन एक्चुअली ये कॉपी पेस्ट हुआ है तो ये सेम सा नजर आ रहा है। ये है function underscore HRA, this is HRA underscore calculate, and function underscore tax, ये tax होगा जहां पर मैंने अभी माउस लगाया है, function underscore tax underscore calculate from the above module. तो हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हम 2 प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। इनफैक्ट पहला प्रोग्राम जिसका नेम होगा salary underscore resource, तो बेसिकली ये हमारा मॉड्यूल बनने जा रहा है, और एक प्रोग्राम होगा जिसका नेम होगा small underscore salary underscore program, जो कि इन 3 डिफरेंट फंक्शंस को कॉल करेगा। एक बार मैं इनके नेम दोबारा से बता दूं, फंक्शन अंडरस्कोर DA अंडरस्कोर कैलकुलेट, फंक्शन अंडरस्कोर HRA अंडरस्कोर कैलकुलेट, फंक्शन अंडरस्कोर टैक्स अंडरस्कोर कैलकुलेट फ्रॉम द अबव मॉड्यूल। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड लेट अस डिस्कस द स्टेज 3 इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर। जैसे कि आपको याद होगा कि स्टेज 3 ही हमें डिस्कस करनी थी, जिसमें हम एक्चुअली एक मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हैं, एक यूजर डिफाइंड मॉड्यूल बना रहे हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
तो यहां पर हम डिस्कशन करेंगे स्टेज 3 का। स्टेज 3 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक मॉड्यूल तैयार करेंगे और मॉड्यूल का नेम रहेगा मॉड्यूल सैलरी रिसोर्स। तो अब हम एक काम कर लेते हैं, हम अपना मॉड्यूल सैलरी रिसोर्स क्रिएट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं आइडियली में जाना चाहूंगा। और यहां पर हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हैं और मुझे मॉड्यूल तैयार करना है सैलरी अंडरस्कोर रिसोर्स। तो हमने इसको शुरू से ही रीनेम कर दिया, फाइल सेव एज, और इस प्रोग्राम का हम नेम दे रहे हैं सैलरी रिसोर्स। सेव। तो देखिए हमारे मॉड्यूल का नाम यहां पर से डिसाइड हो गया, दिस इज सैलरी अंडरस्कोर रिसोर्स डॉट पाई। तो बेसिकली इसके अंदर, इस यूजर डिफाइंड मॉड्यूल के अंदर हमें वो 3 फंक्शंस रखने हैं, डीए कैलकुलेशन का, एचआरए कैलकुलेशन का और टैक्स कैलकुलेशन का। तो फंक्शन काफी बड़े हैं, राइटिंग में या टाइपिंग में ज्यादा टाइम लगेगा, तो मैंने ऑलरेडी कोड रेडी करके रखा है। तो ये मेरे पास एक प्रोग्राम है, वहां से मैं पूरा कोड कॉपी करा लेता हूं। तो देखिए इस तरह से मेरा मॉड्यूल तैयार हो चुका है। इसका नेम हमने रखना है या रख लिया है हमने ऑलरेडी, सैलरी अंडरस्कोर रिसोर्स डॉट पाई। ठीक है, इसको एक बार सेव कर लेते हैं। आई होप मैंने इसका नेम जो डिसाइड किया था पहले वो सिर्फ सैलरी रिसोर्स था, तो एक बार मैं इसको रीनेम कर देता हूं और मैं यहां पर बजाय इसको सैलरी अंडरस्कोर रिसोर्स रखने के इसका नेम सैलरी रिसोर्स रख लेता हूं। मैं सेव कर रहा हूं। तो जो हमने पहले डिसाइड किया था वही नेम हमने इसका रख लिया, सैलरी रिसोर्स। तो इसका कोड मैंने टाइप नहीं किया, टाइपिंग में थोड़ा टाइम लगता, मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोग्राम बना हुआ था, वहां से मैंने कोड कॉपी करा लिया है सैलरी रिसोर्स का। तो ये देख लीजिए इसमें क्या क्या है। इसमें मेरे पास वही 3 फंक्शंस हैं, फंक्शन अंडरस्कोर डी अंडरस्कोर कैलकुलेट, जो बेसिक और जॉब कोड लेते हैं और अल्टीमेटली आपको डीए रिटर्न कर देते हैं विद सम कंडीशंस जो कि पहले डिस्कस हो चुकी हैं। सिमिलरली इट हैज गॉट अ सेकंड फंक्शन, फंक्शन अंडरस्कोर एचआरए अंडरस्कोर कैलकुलेट। ये फिर से आपसे बेसिक और जॉब कोड लेते हैं और आपको कुछ डिफरेंट कंडीशंस में एचआरए रिटर्न कर देते हैं। सिमिलरली वी हैव वन मोर फंक्शन, फंक्शन अंडरस्कोर टैक्स अंडरस्कोर कैलकुलेट। ये फिर से आपसे बेसिक और जॉब कोड लेते हैं और अल्टीमेटली आपको टैक्स रिटर्न कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पहला प्रोग्राम, इनफैक्ट मॉड्यूल नेम्ड सैलरी रिसोर्स बन के तैयार है। इसको मैं सेव कर देता हूं, कंट्रोल एस मैंने कर लिया और इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, चलिए वापस हम अपनी स्लाइड्स की तरफ जाते हैं। तो एक तरह से ये पहला वाला टास्क हमारा हो गया स्टेज 3 का, मॉड्यूल सैलरी रिसोर्स का क्रिएशन। आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके अंदर ये 3 फंक्शंस भी हमने बना लिए हैं। तो न केवल मॉड्यूल बन गया बल्कि उसके अंदर के ये 3 फंक्शंस डीए, एचआरए और टैक्स कैलकुलेशन के भी बन गए। नाउ वी वांट टू क्रिएट अ प्रोग्राम जहां पर से हम वो मेन कोड रखेंगे और उसके अंदर से हम कॉल कराएंगे इन 3 फंक्शंस को, सो दैट हम n एम्प्लॉयज की सैलरी कैलकुलेट करा सकें। क्योंकि जो हमारा बिग प्रोग्राम था उसके अंदर भी तो हम यही टास्क कर रहे थे। तो स्टेज 2 वाज ऑल अबाउट दीज 3 फंक्शंस एंड द commands to call these 3 functions in just one program, इसलिए उसको हमने नेम बिग प्रोग्राम दिया था। तो अब हमें करना क्या है,
हमने ये एक सेपरेट मॉड्यूल बना दिया, मैंने अभी भी पीछे सेव किया है, आपको दिखाया था। लेकिन अब मुझे एक सेपरेट प्रोग्राम बनाना है जिसका नेम मैं रखूंगा small underscore salary underscore program। तो देखिए, the name of this program would be program small underscore salary underscore program that uses above module, right? तो देखते हैं, अब हम इस टास्क को कर लेते हैं आइडियली में जाके। ठीक है, इस बारी हम एक प्रोग्राम और बना रहे हैं और उस प्रोग्राम का नेम है स्मॉल अंडरस्कोर सैलरी अंडरस्कोर प्रोग्राम। तो हमने करा फाइल, न्यू फाइल, इसको एक नेम दे देते हैं और जो डिसाइडेड नेम है वो है स्मॉल अंडरस्कोर सैलरी अंडरस्कोर प्रोग्राम, स्मॉल अंडरस्कोर सैलरी अंडरस्कोर प्रोग्राम, राइट। तो इसको सेव कर देते हैं। तो देखिए अभी ये बिल्कुल ब्लैंक है। अब एक्चुअली मुझे ये सारा का सारा प्रोग्राम टाइप करना रहता है, मुझे इसे टाइप करना चाहिए, बट इट वुड बी अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। तो मैंने क्या किया आपके लिए, मैंने ऑलरेडी कोड रेडी करके रखा है। तो यहां पर से हम इस प्रोग्राम को ओपन करते हैं। इसके अंदर से यहां पर से हम इस पूरे कोड को कॉपी करा लेते हैं। और ये पूरा कोड हम यहां से कॉपी करा रहे हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं यहां पर। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम भी एक तरीके से हमने टाइप कर लिया और इस प्रोग्राम का नेम है स्मॉल अंडरस्कोर सैलरी अंडरस्कोर प्रोग्राम, जो कि हमारे ऊपर बनाए गए मॉड्यूल को यूज करेगा। तो एक्चुअली आप इन दोनों प्रोग्राम्स की वर्किंग ऑलरेडी देख चुके हो बिग प्रोग्राम के अंदर। तो यहां पर देखिए अभी क्या डिफरेंट है, जो फंक्शंस हैं वो ऑलरेडी मॉड्यूल के अंदर जा चुके हैं और जिसका नेम था सैलरी रिसोर्स, और उनकी जो कॉलिंग है एन एम्प्लॉइज के लिए वो हमारी स्मॉल अंडरस्कोर सैलरी अंडरस्कोर प्रोग्राम से होगी। बट कैसे होगी, यहां तो फंक्शंस है ही नहीं। इसीलिए अब सीखने वाली बात है कि शुरू में आपको इस जगह पे दिस लाइन इज एक्स्ट्रा, मैं इसको हटा देता हूं। जी, सबसे जो पहली लाइन है इंपॉर्टेंट लाइन, हमने इस प्रोग्राम के अंदर लिखा है इंपोर्ट सैलरी रिसोर्स एज एसएल। तो देखिए अब हमने ये क्या किया, सैलरी रिसोर्स क्या है, ये हमारा एक मॉड्यूल है जिसके अंदर 3 फंक्शंस हैं, डीए कैलकुलेशन के लिए, एचआरए कैलकुलेशन के लिए और टैक्स कैलकुलेशन के लिए। तो सबसे पहले हमने उस मॉड्यूल को अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया। इंपोर्ट सैलरी रिसोर्स, मॉड्यूल का नेम है सैलरी रिसोर्स, और उस मॉड्यूल को हमने जिस नेम से यहां पर यूज करना है, जो एलियस नेम है वो है एसएल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड्यूल के अंदर के सारे रिसोर्सेस, मतलब वो 3 फंक्शंस डीए एचआरए और टैक्स कैलकुलेशन के लिए, वो हम एसएल के थ्रू यूज करेंगे, एसएल डॉट लगा के, राइट। तो देखिए बाकी का प्रोग्राम बिल्कुल सेम है जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका था। एक बार ब्रीफली मैं आपको बताना चाहूंगा। तो इस प्रोग्राम को अब हम डिस्कस करते हैं। हम इसको एन एम्प्लॉइज के लिए करना चाहते हैं। तो देखिए जैसे कि पिछले प्रोग्राम में हमने बिग प्रोग्राम किया हुआ था, एक लिस्ट बना के रखी थी ऑल एम्प्लॉइज के लिए जिसका नेम था ऑल अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर लिस्ट। ये सारे के सारे एम्प्लॉइज का डेटा अपने अंदर रखेगी। फिलहाल ये नल है, इसमें कुछ भी नहीं है। और उसके बाद यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम एन एम्प्लॉइज के लिए ये प्रोसेस को करवाएंगे। तो सबसे पहले हमने इनपुट कराया कितने एम्प्लॉइज की सैलरी रिपोर्ट हमें जनरेट करानी है। तो ये हमसे पूछेगा एंटर हाउ मेनी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो हम जितना भी देना चाहें यहां पर उतने एम्प्लॉइज के लिए एन की वैल्यू देंगे। उसके बाद ये देखिए फॉर आई एन रेंज 1, n+1
इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान के चलते हैं अभी n की वैल्यू 2 है तो 1 कॉमा ये हो जाएगा आपका 2 + 1 3। तो 1 कॉमा 3 का मतलब बेसिकली ये 1 से स्टार्ट होगा और ये 2 पे ही ओवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप स्टॉप यहां पर जो भी स्पेसिफाई करते हैं उससे एक कम तक के लिए चलता है। तो एक तरीके से ये लूप 2 टाइम चलेगा, फर्स्ट टाइम 1 के लिए, सेकंड टाइम 2 के लिए। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर आके हम क्या कर रहे हैं, 1_employee_list को हमने इनिशियलाइज कर दिया, उसमें अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और जैसा कि हम इसका डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं, अब ये क्या करेगा, एक एक करके एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन लेगा। तो यहां पर एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन जो है इनपुट हो रही है। पहले एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन इनपुट हो रही है क्योंकि आई की वैल्यू यहां पर से 1 मिली है। तो ऑब्वियसली इस जगह पे वो पहले एम्प्लॉय का नेम पूछेगा और जो भी नेम आप यहां पर इनपुट कराओगे उसको 1_employee_list के अंदर ऐड कर देगा। सिमिलरली ये उसकी बेसिक सैलरी पूछेगा और उसको भी 1_employee_list के अंदर अपेंड करा देगा। उसके बाद ये जॉब कोड पूछेगा और उसको भी ये 1_employee_list के अंदर अपेंड करा देगा। तो ये पहले एम्प्लॉय का डेटा हम इनपुट करा चुके हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां से स्टार्ट हो रही है, कैलकुलेटिंग डेटा फॉर एन एम्प्लॉय, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ अ मॉड्यूल। तो जैसा कि पहले क्लियर हो चुका है कि इस प्रोग्राम के टॉप में हम शुरू में दे चुके हैं इंपोर्ट सैलरी रिसोर्स एज एसएल। तो इसका मतलब सैलरी रिसोर्स नाम का जो मॉड्यूल है वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर किस नेम से यूज किया जा सकता है, एसएल के नेम से यूज किया जा सकता है। तो जरा देखिए हमने किस तरह से फंक्शन कॉल कराए हैं। सबसे पहले मुझे डीए कैलकुलेट कराना है, वेरिएबल है d_a इज इक्वल टू, देखिए नाउ आई कैन नॉट राइट डायरेक्टली function_da_calculate, ये मैं नहीं लिख सकता डायरेक्टली, मुझे यूज करना पड़ेगा SL डॉट। तो राइट वे क्या है, d_a इज इक्वल टू SL डॉट function_da_calculate और फिर जो भी बेसिक सैलरी मैंने यहां इनपुट कराई थी और जो भी जॉब कोड मैंने यहां इनपुट कराया था वो मुझे पास कराना पड़ेगा, राइट। तो समझने और सीखने वाली बात यह है कि यहां पर मुझे SL डॉट लगाना पड़ा बिकॉज दोज 3 फंक्शंस आर नॉट इन हाउस, वो इसके अंदर के नहीं है, वो कहीं बाहर का रिसोर्स है। और उस रिसोर्स का नेम क्या है, उस रिसोर्स का नेम है मॉड्यूल सैलरी रिसोर्स। तो ऑब्वियसली अगर आपको सैलरी रिसोर्स से कुछ भी लेना है जिसके लिए आपने एक एलियस नेम SL बना के रखा है, तो आपको उस रिसोर्स को या उस फंक्शन को यूज करने के लिए लिखना पड़ेगा SL डॉट function_da_calculate। सिमिलरली आप HRA कैलकुलेट करा रहे हैं तो लिख रहे हैं HR इज इक्वल टू अगेन SL डॉट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, SL डॉट function_HRA_calculate। और सिमिलरली आपने बेसिक सैलरी और जॉब कोड पास कराया। सिमिलरली आपने थर्ड फंक्शन कॉल कराया है टैक्स कैलकुलेशन के लिए, कैसे, TX इज इक्वल टू SL डॉट, देखिए फिर से यूज किया हमने मॉड्यूल का function_tax_calculate और उसमें फिर से हमने बेसिक सैलरी और जॉब कोड पास कराया है। तो आप देखिए जो भी डेटा हमको इन रिटर्न मिलता रहा, DA, HRA और टैक्स, उसको हम हाथ के हाथ यहां पर 1 एम्प्लॉय नाम की जो लिस्ट थी उसके अंदर अपेंड कराते रहे। तो एक तरह से अब 1_employee_list के अंदर हमारे पास एम्प्लॉय का इनफैक्ट नेम, उसकी बेसिक सैलरी, उसका जॉब कोड, उसका DA, उसका HRA और उसका टैक्स आ गया है। लेकिन हमें अभी भी 2 काम और कराने हैं, तो वो हम बिना किसी फंक्शन को कॉल कराए करा रहे हैं। वो है टोटल सैलरी निकालने का टास्क। कैसे निकल रही है, total_salary इज इक्वल टू जो भी बेसिक सैलरी आपने शुरू में इनपुट कराई थी यहां पर, प्लस जो DA और HRA आपने फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट कराए थे वो। तो व्हाट इज टोटल सैलरी, इट इज द टोटल ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस HRA। ये निकल गई टोटल सैलरी, उसको आपने 1_employee_list में अपेंड करा दिया और उसके बाद आपने नेट सैलरी भी निकाल ली। और नेट सैलरी निकाल के कैसे निकाली आपने, जो टोटल सैलरी है उसमें से माइनस करा दिया टैक्स को, राइट। तो 1_employee_list के अंदर जो कैलकुलेटेड टैक्स है वो भी निकालने के बाद आपने नेट सैलरी निकाल ली और उस नेट सैलरी को आपने
वन अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर लिस्ट के अंदर अपेंड करा दिया। तो फाइनली इस जगह पे मेरे पास वन अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर लिस्ट में ये इंफॉर्मेशन चली गई हैं। क्या? एम्प्लॉय का नेम, उसकी बेसिक सैलरी, जॉब कोड, डीए, एचआरए, टैक्स, टोटल सैलरी एंड नेट सैलरी, राइट। तो उसके बाद इस वन अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर लिस्ट जिसमें एक एम्प्लॉय का डेटा था, उसको मैंने ऑल एम्प्लॉय लिस्ट नाम का जो टॉप में लिस्ट बना के रखी उसके अंदर अपेंड करा दिया। तो ऑल अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर लिस्ट में अभी पहले एम्प्लॉय का डेटा आ गया, उसके बाद ये वापस लूप बैक होगा और यही प्रोसेस अब सेकंड एम्प्लॉय के लिए भी होगी, क्योंकि आई की वैल्यू 2 तक ये चलने के लिए बाउंड था। तो वही टास्क होगा सेकंड एम्प्लॉय के लिए और उसका डेटा वापस ऑल अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। फाइनली यहां पर आपने क्या किया है वो बड़ा क्लियर है। आपने इस जगह पे आके ये हेडर डिस्प्ले करा दिया है और यहां पर एक फॉर का लूप चलाया है, किसके लिए? ऑल अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर लिस्ट के लिए, जिसमें आपने डेटा फैच किया है एम्प्लॉय अंडरस्कोर डेटा में। तो ऑल अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर लिस्ट से एक एक रिकॉर्ड करके डेटा एक एक एम्प्लॉय का एम्प्लॉय डेटा में आते रहेगा और प्रिंट होता रहेगा। बेसिकली हमारे पास यहां पर 2 एम्प्लॉयज थे, तो 2 एम्प्लॉयज का डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं एक बार आपको इस प्रोग्राम को रन करके दिखाना चाहूंगा। सो आई एम रनिंग इट नाउ। ये देखिए, एंटर हाउ मेनी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, हमने दिया 2। देखिए प्रोग्राम वर्क कर रहा है। जैसे पिछला जो प्रोग्राम था बिग प्रोग्राम के नेम से, जिसके अंदर सब कुछ एक ही प्रोग्राम में था, फंक्शंस भी और उनकी कॉलिंग भी, बिल्कुल उसी तरह से ये भी काम कर रहा है। तो देखिए रिकॉर्ड फॉर एम्प्लॉय नंबर 1 आपने यहां पर डाला अजय, बेसिक सैलरी 1000, जॉब कोड 101, रिकॉर्ड फॉर एम्प्लॉय नंबर 2 आपने इस बारी नेम डाला राजा, बेसिक सैलरी 2000, जॉब कोड 102, एंटर। और इस तरह से देखिए आपको 2 एम्प्लॉयज की पूरी सैलरी डिटेल मिल गई। सो इवन दिस प्रोग्राम इज डूइंग फाइन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, राइट। तो यहां पर मैं अब आपको वो दोनों प्रोग्राम दिखा देता हूं। देखिए ये प्रोग्राम है स्मॉल सैलरी अंडरस्कोर प्रोग्राम और ये प्रोग्राम है सैलरी रिसोर्स डॉट पाई, जो अपने आप में एक मॉड्यूल है, राइट। और जिसके अंदर ये सिर्फ 3 फंक्शंस हैं। ये देखिए इसके अंदर इन 3 फंक्शंस के अलावा कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली अब आप देखिए हमारे पास यहां पर ये तो है सैलरी रिसोर्स नाम का मॉड्यूल और ये है स्मॉल अंडरस्कोर सैलरी अंडरस्कोर प्रोग्राम नाम का वो प्रोग्राम, जिसमें आप इस मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इंपोर्ट सैलरी रिसोर्स। देखिए प्रोग्राम का नेम सैलरी रिसोर्स था, तो इंपोर्ट सैलरी रिसोर्स एज एसएल। और उसके बाद आप यहां पर इस प्रोग्राम में जब भी डीए, एचआरए और टैक्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यूज कर रहे हैं एसएल डॉट फंक्शन डीए अंडरस्कोर कैलकुलेट। ये देखिए ये है फंक्शन डीए अंडरस्कोर कैलकुलेट। तो देखिए कैसे ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा है कि आपने टॉप में ये लाइन लिखी हुई है, इंपोर्ट सैलरी रिसोर्स एज एसएल। तो एक तरह से ये सारा का सारा रिसोर्स या मॉड्यूल यहां पर अवेलेबल है सैलरी रिसोर्स के नाम से, या आपने उसका शॉर्टकट बना के रखा है जिसका नेम है एसएल, इसको एलियास नेम भी बोलते हैं, तो उसके थ्रू भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए अब क्या हुआ, बेसिकली अब ये हुआ कि स्टेज 2 में जो हमारे पास बिग प्रोग्राम था, वो बिग प्रोग्राम इन 2 प्रोग्राम्स में एक तरह से ब्रेक हो गया और ये रहा आपका मॉड्यूल जिसमें इंपॉर्टेंट रिलेटेड फंक्शंस हैं, और ये है वो कॉलिंग प्रोग्राम जहां से आप
इस मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं। तो ये जो एंटिटी है अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपका प्रोग्राम कंपैरेटिवली अब छोटे साइज का है क्योंकि ये सारा रिसोर्स अब इसके अंदर नहीं है, वो बाहर से आ रहा है। इस पूरी अप्रोच का एडवांटेज ये होता है कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को आप किसी को भी दे सकते हैं और कोई भी थर्ड पार्टी यूजर आपके इस मॉड्यूल का यूज कर सकता है। तो आई होप इसको बनाने का एडवांटेज आपके समझ में आ गया होगा। तो अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूं वापस अपनी स्लाइड से। तो यहां पर हम इसका भी डिस्कशन कर चुके हैं। एक बार मैं आगे बढ़ के दिखाना चाहूंगा आपको। ये देखिए हमने क्या करा, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अब ये जो प्रोग्राम है हमारा स्मॉल अंडरस्कोर सैलरी अंडरस्कोर प्रोग्राम, बेसिकली ये इस मॉड्यूल सैलरी रिसोर्स से फंक्शन फॉर डीए, फंक्शन फॉर एचआरए एंड फंक्शन फॉर टैक्स को कैलकुलेट करा रहा है, राइट। और कैलकुलेशन होने के बाद ये वापस इन तीनों कैलकुलेटेड डेटा को रिटर्न कर रहा है मेन कोड के अंदर, मेन प्रोग्राम के अंदर। तो जरा देखें, इस तरह से हमने यहां पर सीखा कि किस तरह से एक मॉड्यूल सेपरेटली बना करके एक प्रोग्राम का जो साइज है वो काफी छोटा रह जाता है। और ये आपने एक ऐसा रिसोर्स तैयार कर लिया जो कि फ्यूचर में आप किसी और प्रोग्राम के लिए भी यूज कर सकते हो या किसी भी थर्ड पर्सन को अपना मॉड्यूल दे सकते हो। तो अपने आप में एक बड़ी यूजफुल चीज है। तो एक तरह से आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव था यूजर डिफाइंड मॉड्यूल को बनाने का, वो हम बना चुके हैं। हमारे यूजर डिफाइंड मॉड्यूल का नेम है मॉड्यूल सैलरी रिसोर्स। एक बार जो कुछ हमने सीखा उसकी हम ब्रीफिंग कर लेते हैं। देखिए हमने मॉड्यूल बनाया सैलरी अंडरस्कोर रिसोर्स, ये है। उसके बाद हमने प्रोग्राम बनाया स्मॉल अंडरस्कोर सैलरी अंडरस्कोर प्रोग्राम, ये रहा उसका कोड, ठीक है। और उसके बाद हमने इस प्रोग्राम को रन कराया। तो रन कराने के बाद हमें आउटपुट क्या मिला, हमें ये आउटपुट मिला। देखिए इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया है, एंटर हाउ मेनी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, हमने 2 एम्प्लॉइज के लिए प्रोग्राम को रन कराया है या एग्जीक्यूट कराया है। सबसे पहले उसने फर्स्ट एम्प्लॉय का डेटा हमसे लिया, उसका नेम, उसकी सैलरी और उसका जॉब कोड। उसके बाद एक्चुअली हम कर क्या रहे थे, इसको हमने एक लिस्ट में डाल लिया था, 1 एम्प्लॉय लिस्ट में। और उसके बाद फिर उसने दूसरे एम्प्लॉय का डेटा हमसे पूछा था, वो भी हमने 1 अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर लिस्ट के अंदर डाल दिया था। तो अल्टीमेटली इन दोनों रिकॉर्ड्स को हमने एक ऑल एम्प्लॉय लिस्ट करके वेरिएबल बनाया था, उसमें डाल दिया था और अल्टीमेटली हमको ये रिजल्ट मिल गया। तो वो मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं। फिलहाल ये आउटपुट है, 2 एम्प्लॉयज का डेटा इनपुट हुआ और फाइनली 2 एम्प्लॉयज के लिए आपको सैलरी रिपोर्ट मिल गई। तो इस तरह से आज आपने एक यूजर डिफाइंड मॉड्यूल को बनाना सीख लिया। एक बार मैं इसको आपको दिखा देता हूं। यहां से आज हमने शुरू करा था, सिंपली ब्रीफिंग है जिसमें मैंने यूजर डिफाइंड मॉड्यूल को बनाने के लिए आपको तरीके बताए थे, कि हम स्टेप्स बताए थे कि किस किस तरह से हम इसे करेंगे। और उसके बाद स्टेज 3 में ये चीजें आई थी। सबसे पहले हमने मॉड्यूल क्रिएट किया था। मॉड्यूल क्रिएट करने के बाद हमने वो प्रोग्राम क्रिएट किया था जहां से इस मॉड्यूल को हम कॉल करा पाते। उस प्रोग्राम का नेम था स्मॉल अंडरस्कोर सैलरी अंडरस्कोर प्रोग्राम। फिर इस प्रोग्राम ने इस मॉड्यूल के अंदर के फंक्शंस को कॉल कराया और हमको रिजल्ट वापस इस प्रोग्राम के अंदर मिल गया। फिर उसके बाद हमने एक ब्रीफिंग कर ली कि आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या किया।
हमने मॉड्यूल बनाया था सैलरी रिसोर्स का, वो रहा ये। उसके बाद प्रोग्राम बनाया स्मॉल अंडरस्कोर सैलरी अंडरस्कोर प्रोग्राम, वो रहा ये। और उसके बाद इस प्रोग्राम का आउटपुट आ गया ये। तो आज का मेरा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, और अगले वीडियो में मैं आपको कुछ नए टॉपिक्स लेके आऊँगा। इनफैक्ट अगले वीडियो में मैं आपको करवाऊँगा टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल बेस्ड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। तो एक तरीके से हमारी एक यूनिट, सॉर्ट ऑफ यूनिट ही कह लीजिए, वो यहाँ पर ओवर हो रही है। दो अभी मुझे कुछ और चीज़ें मॉड्यूल से रिलेटेड, पैकेजेस से रिलेटेड पढ़ानी हैं, लेकिन वो बाद में पढ़ाएंगे। हम जिस तरह से आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पाइथन के अंदर टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल हैंडलिंग सिखाता हूं। तो आपसे बोलना चाहूँगा कि आपको जो भी मैंने अब तक कराया है फंक्शंस में, उसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें, अपने डाउट्स निकाल लें और मुझे कमेंट करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। देखते रहिए विनय सर CSN IP, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।